अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 का सल्यूशन सीखेंगे और ये सल्यूशन हम उर्दू मीडियम में सीखेंगे। अगर हम 11.1 का पहला ही सवाल देखें तो उसका जो पहला जुज़ है उसमें वो कहता है कि दी गई पैमाइशों से ए बी सी एक मुसल्लस बनाएं और तस्दीक करें कि मुसल्लस के अमूदी नासब हम नुक्ता होते हैं। यानी कि ये एक उसने ना कि पैमाइशें दी हैं मुसल्लस की। वो कहता है कि इन पैमाइशों को इस्तेमाल करते हुए पहले आप लोगों ने ये एक मुसल्लस बनानी है और उसके बाद फिर आपने उनके अमूदी नासब खींचने हैं और ये साबित करना है कि ये जो अमूदी नासब हमने खींचे हैं ये हम नुक्ता यानी कि एक ही नुक्ते में से गुजर रहे हैं। तो चलें हम ना सबसे पहले फिर मुसल्लस बनाते हैं। तो मुसल्लस बनाने के लिए हम इसे लेंगे ए बी जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल लेते हैं और स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर की इधर लाइन लगा देते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से ना स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा देनी है ऐसे। ये ज़ीरो से आप लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की आपने लाइन लगा देनी। इस तरीके से ये लाइन लगा देनी है और लाइन लगाने के बाद फिर इनको ना नाम भी दे देना है। इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ और इसको बी का। और चूंकि ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये इधर हमने मेंशन भी करना है कि ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। उसके बाद अगर हम देखें तो वो कहता है कि बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर है। यानी ए से 7 सेंटीमीटर की कोस लगानी है और बी से 6 सेंटीमीटर की कोस लगानी है। तो चले हम ए वाले से स्टार्ट करते हैं और 7 सेंटीमीटर। तो आपने इस तरह स्केल रखना है और ये प्रकार लेनी है और प्रकार से आप लोगों ने 7 सेंटीमीटर इसको ना मेजर कर लेना है इस तरीके से। ये 7 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद इस ए वाले जो पॉइंट है ना इस पे रखना है और इस तरह से ना आपने एक कोस लगा देनी इस तरीके से। अब इसी तरह ये हमने ए पॉइंट पे लगा दी जो 7 सेंटीमीटर की वो कह रहा था। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट बी से यानी बी पॉइंट से ना 6 सेंटीमीटर की कोस लगानी है। तो उसके लिए भी आपने बिल्कुल इसी स्केल को रखना है ऐसे और 6 सेंटीमीटर तक प्रकार खोलनी है। अब इस तरीके से 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलने के बाद अब हमने ना इधर से इस पॉइंट से तो ये एक दूसरे को ना इस एक पॉइंट पे कट करेंगे। ये जो जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट का नाम हम रख देंगे सी। तो अब हमने क्या करना है इस सी पॉइंट को ए और बी इन दोनों के साथ मिला देना है। तो उसके लिए अगेन हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं और इनको ना मिला देते हैं ऐसे। ये इससे मिल गया। उसके बाद फिर हमने ना इसको इससे मिला देना। अच्छा, ये अपना हमारे पास ये वाला जो था ये 6 सेंटीमीटर इनको आप लोग ना मेंशन भी करेंगे और ये वाला था जो वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो मतलूबा जो थी ना मुसल्लस वो बन गई है। अब मुसल्लस बनाने के बाद वो कहता है कि दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है इनके ना अमूदी नासिब लेने हैं। अमूदी नासिब और तीनों के अमूदी नासिब लेने हैं। मसलन इसकी ना 3 साइड्स हैं, तीनों साइडों के अमूदी नासिब लेने हैं और ये हमने तस्दीक करनी है कि ये जो अमूदी नासिब है ये हम नुक्ता है यानी एक ही नुक्ते में से गुजर रहे हैं। तो अमूदी नासिब लेने के लिए हम ना कि सबसे पहले इस ए पॉइंट पे ना हमने इस तरह से प्रकार रखनी है और उसको ये जो हमारे पास है ना ये जो लाइन है इस लाइन के ना के हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोल लेनी है। बस हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोलने के बाद आप लोगों ने एक इस तरह से कोस ऊपर लगा देनी है और एक ही कोस इस तरह से नीचे लगा देनी है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने फिर इसको ना कुछ छोटा बड़ा नहीं करना। एक कोस इधर लगानी और एक इधर लगानी है। ये दोनों कोसें ना आपस में कट होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में दो मुख्तलिफ पॉइंट्स बन गए, एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ना कि मिला के एक श्वाप बना लेते हैं। तो इस तरीके से ना हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान से गुजरनी चाहिए। तो ये हमने ना कि इस तरीके से इन्हें बना लिया। अब इनको ना आपने नाम दे देना है। अब नाम देते हुए आपने थोड़ा सा ना ध्यान रखना है कि अब ये देखें ए बी और सी हमारे पास ना कि मुसल्लस बनी है तो सी से अगला नाम दे दें। ये इसलिए है कि जब आप लोग इनका ना कि मदारज अमल या फिर वो बनावट के पॉइंट्स लिखने हैं ना उसमें आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं ना इसको डी का नाम दे देता हूँ और इसको डी डैश का।
तो ये मेरे पास ना कि इसका एक तो अमूदी नासब बन गया है। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं ना कि BC को लेता हूँ और इसके अमूदी नासब खींचता हूँ। इसके अमूदी नासब भी खींचने के लिए मैंने ना कि इस प्रकार को थोड़ा सा ना इससे ज़्यादा खोल लेना है, इसकी लेंथ के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेना है और एक ऊपर इस तरह से कट लगा देना है, यानी कोस, और एक नीचे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इधर से ये और ये लगानी थी। ये अभी कट नहीं की तो आपने थोड़ा सा इसको फिर ना बढ़ा देना, ताकि ना ये आपस में जो कोसें हैं ना ये क्रॉस होनी चाहिए, यानी कि ये किसी पॉइंट पे ना कट होनी चाहिए। इस तरीके से ये दो पॉइंट्स बनेंगे। इन दो पॉइंट्स को मिलाने से मेरे पास ना कि इसका दूसरा जो है अमूदी नासब वो भी बन जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ना मैं मिला देता हूँ इस तरीके से। ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में से गुजरनी चाहिए। अब इनको मैंने नाम रखा था D और D'। अब इनको ना D से आगे वाला लफ्ज़ हम लिख लेते हैं ABCD, और आगे हम ना E और E' का ना लिख देते हैं। अब ये करने के बाद मसलन कि हमने ना कि दो अमूदी नासब खींच लिए, अब हम ना कि तीसरा अमूदी नासब खींचते हैं। उसके लिए हम ना कि इस लाइन को लेंगे और इस लाइन के भी आप लोगों ने कि हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल लेनी है। ये थोड़ी सी कम है तो हम हाफ से ज़्यादा थोड़ी सी खोल लेते हैं ऐसे, और एक ऊपर और एक इस तरह से नीचे। इसी तरीके से आप लोगों ने एक इधर और एक इधर। अब ये आप लोगों के पास एक पॉइंट ये बन गया और एक ये बन गया। इन पॉइंट्स में से गुजरती हुई एक लाइन आप लोगों ने इस तरह से इसका अमूदी नासब फिर ना बन जाएगा इस तरीके से। इनको भी आप लोगों ने नाम दे देना है। ये ई है, ई के बाद फिर इसको हम एफ का नाम देंगे और इसको एफ डैश का। ये तीनों अमूदी नासब खींचने के बाद अब आप अगर देखें ना तो ये तीनों अमूदी नासब जो हैं वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। इस पॉइंट को आप लोगों ने ओ का नाम दे देना है। तो ये हमारी जो सवाल की दूसरी शर्त थी ना कि तस्दीक करें कि इनकी जो अमूदी नासब है वो हम नुक्ता होते हैं। तो ये हम नुक्ता है, यानी कि तीनों एक ही नुक्ते में से गुजर रहे हैं। इस तरीके से ये हमारे पास जो मसलस का काम था और उनके अमूदी नासब ड्रा करने का काम था वो तो ख़त्म हो गया। अब ये काम ख़त्म करने के बाद आप लोगों ने ये जितना भी काम किया है इनके ना जो पॉइंट्स हैं वो लिखने होते हैं। उन पॉइंट्स को आप लोग ना के मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। हम उनको ना कि या तो मदारज अमल कहते हैं या फिर बनावट कहते हैं। अब उन मदारज अमल या बनावट को लिखने के लिए हमने जो जो ये काम किया है ना एक साइड से हमने यहाँ पे लिखते जाना है। इसमें अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले जो काम किया था वो ये था कि AB एक ना कि हमने लाइन लगाई थी वो पैमाने की मदद से। तो बिल्कुल इसी तरह से ना पहले पॉइंट में हमने लिख देना है पैमाने की मदद से 5 सेंटीमीटर का ख़त AB बनाया हमने। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, प्रकार को लिया था, A पॉइंट पे रखा था और हमने 7 सेंटीमीटर की ना प्रकार खोलकर इस तरह से एक कोस लगाई थी। तो यही चीज़ हमने इधर लिख देनी है। प्रकार की मदद से नुक्ता ए को मरकज़ मानकर 7 सेंटीमीटर की कोस लगाएं। अब फिर दूसरा हमने ये किया था कि इस बी पॉइंट पर 6 सेंटीमीटर की कोस लगाई थी। अब ये हमने कर देना है प्रकार की मदद से नुक्ता बी को मरकज़ मानकर 6 सेंटीमीटर की कोस लगाएं, जो कि पहली कोस को नुक्ता सी पर कता करती है। ये आपने देखा ही है कि जब हमने ये वाली कोस लगाई थी ना तो ये दोनों एक पॉइंट पे ना के मिल गई थी, यानी कि कता कर दिया था। अब नेक्स्ट है जी, उसके बाद जो हमने काम किया, उसके बाद इसके ना कि अमूदी नासब खींचने के लिए इन तीनों साइड्स के हमने क्या किया था कि पहले ए बी साइड को लिया था और प्रकार को इसके ना कि जो हाफ है उससे थोड़ी सी ज़्यादा खोली थी और इसके ऊपर एक कोस लगाई थी और नीचे लगाई थी। बिल्कुल इसी तरह से फिर हमने बी पॉइंट पर ऊपर और नीचे कोस लगाई थी। तो ये ना यही चीज़ हमने इधर लिख देनी है 5वें पॉइंट में। तो ये था कि प्रकार की मदद से नुक्ता ए पर खत ए बी के ऊपर और नीचे निसब से ज़्यादा रदास की कोसे लगाएं, यानी कि उसके निसब से थोड़ी सी ज़्यादा की हमने कोसे लगानी थी। अब यही काम फिर हमने के नुक्ता ए पर जो किया था वही काम हमने नुक्ता बी पर भी किया। अब नेक्स्ट फिर हमने ये किया, ये जो हमने कोसे लगाई थी ऊपर और नीचे ये इन दो पॉइंट्स पे मिल गई थी। अब हमने क्या किया था, नेक्स्ट फिर मरले में हमने ये किया था जो 5वें और 6ठे मरले की ना कोसें थी उनके तकाता से गुजरता हुआ हमने एक ख़त खींचा था
जो ख़त ए बी का मुद्दी नासिब डी डी डैश होगा। ये मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था कि आप लोग एक तरतीब से लिखें, ताकि जब फिर आप लोग उसके मदारज अमल या फिर बनावट वाले पॉइंट्स लिखेंगे तो उनको लिखने में आसानी होगी। तो ये डी डी डैश हो जाएगा। तो ये हमने ना लिख दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से यही जो हमने ना कि प्रोसेस फॉलो किए ए बी के लिए, वही हमने बी सी के लिए और वही ए सी के लिए फॉलो किया। और बी सी के लिए हमने ई ई डैश मुद्दी नासिब बना लिया और ए सी के लिए एफ एफ डैश हमने बना लिया। तो यही चीज़ हमने इधर बस लिख देनी है कि मराहल 5, 6 और 7 यानी 5वें, 6ठे और 7वें को फॉलो करते हुए अब हमने ए सी और बी सी के लिए भी यही काम करना था। और उनसे फिर हमने ना कि मुद्दी नासिब ई ई डैश और एफ एफ डैश हासिल कर लिए। अब नेक्स्ट वीक जब हमने ना कि तीनों मुद्दी नासिब हासिल कर लिए थे, तो ये हमने नोट किया कि ये तीनों एक ही नुक्ता में से गुजरते हैं, यानी कि जो हमारे मुद्दी नासिब हैं वो हम नुक्ता हैं। तो ये भी एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिख देना है कि तीनों मुद्दी नासिब एक नुक्ता ओ में से गुजरते हैं। बस साबित हुआ कि ए बी सी जो मसलस है उसके मुद्दी नासिब हम नुक्ता होते हैं। 11 एक्सरसाइज का अगर हम पहले सवाल का दूसरा जुज़ देखें तो उसमें भी वो हमें ये कहता है कि आप लोग मसलस ए बी सी बनाएं और ये साबित करें कि उसके जो अमूदी नासिब होते हैं वो हम नुक्ता होते हैं। चलें हम सबसे पहले फिर ये मसलस बनाते हैं और मसलस बनाने के बाद उसके अमूदी नासिब खींचेंगे और चेक करेंगे कि ये अमूदी नासिब हम नुक्ता हैं या फिर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ना ए बी एक लाइन स्केल के जरिए 7.1 सेंटीमीटर लगानी पड़ेगी। तो वो हम फिर ना लगाते हैं इधर 7.1 सेंटीमीटर की ना लाइन कुछ इस तरीके से हमने इधर लगा लेनी। स्केल की मदद से हमने 7.1 सेंटीमीटर की ना लाइन लगा लेनी और यहाँ से आप लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास 7 आ गया और 7 के एक पॉइंट आगे 7.1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी जो लाइन है वो 7.1 सेंटीमीटर लग जाएगी। ये आप लोगों ने इसको इस तरीके से लिख भी लेना है। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। एक तो उसने दिया है कि एंगल जो है वो 135 डिग्री का है और दूसरा दिया है उसने कि जो लाइन है ना बी सी लाइन है वो 6.5 सेंटीमीटर की है। इस तरीके से अगर आपने मसलस बनानी हो और आप लोगों को एक एंगल और दूसरी लाइन दी हो तो सबसे पहले आप लोगों ने एंगल ड्रा करना है। तो एंगल अगर हम देखें तो वो कहता है कि बी पे एंगल 135 का है। तो उसके लिए हम ना के प्रोटेक्टर लेंगे और बी पर एंगल ना, तो इसके लिए आप लोगों ने इसका ये जो दरमियान वाला पॉइंट है ना ये इस बी वाले नुक्ते पे आएगा और ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। ये आप लोगों ने कुछ इस तरीके से इसे ना रख देना ऐसे। अब रखने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ना कि दो तरह से रीडिंग्स दिखाई देंगी। एक तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है और दूसरी ये वाली इधर से 0 से स्टार्ट हो रही है। अब आप सोचेंगे कि हमने कौन सी रीडिंग को फॉलो करते हुए 135 का एंगल बनाना है। अगर फादर मैं इसको फॉलो करता हूँ तो मेरे पास 135 यहाँ पे बनता है, इसको फॉलो करता हूँ तो मेरे पास 135 यहाँ पे बनता है। उसके लिए सिंपल सा काम ये है कि आप लोगों ने इस पॉइंट पे जब रख लेना है और रखने के बाद आपने जो 0 वाला जो रीडिंग लेनी है वो लाइन के अंदर वाला 0 से काउंट करना है। यानी कि लाइन के अंदर से जो बाहर वाला है उसे नहीं, जो अंदर वाला है ना। अगर इस पॉइंट पे आप लोग रख रहे हैं तो आपने इस 0 से रीडिंग काउंट करना शुरू कर देनी है और अगर आप लोग इधर रख रहे हैं तो फिर आपने ये वाले जो 0 इससे काउंट करना शुरू कर देनी है। तो इस केस में हमारे पास इस बी पॉइंट पर है तो हमने फिर ना ऐसे रखने के बाद हमने इधर से जो पॉइंट है इधर से ये वाला 0 इसको काउंट करते जाना है और ये हमारे पास यहाँ पे 135वें यहाँ पे आएगा। तो ये हमने ना निशान लगा लिया। अब यहाँ से ना हम एक लाइन फिर ना लगा लेते हैं। जो एंगल वाली लाइन होती है ये हमेशा ही थोड़ी सी ना बड़ी आप लोग लगा सकते हैं, इसकी मसलन की कोई भी मैच नहीं होती है। तो हम ना एक एंगल के लिए ना इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं और हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं ये जो हमने लाइन लगाई है वो है 100, मसलन ये एंगल ड्रा किया वो 135 का है। अब ये लाइन लगाने के बाद अब आप लोग देखेंगे ना ये थोड़ी सी ना बड़ी हुई है तो इसको आप लोगों ने इस तरीके से ना कि तीर का निशान लगाना है और इसको कोई ना कोई नाम भी देना है। अब नाम क्या देना है तो ए बी सी तो हमने ना मसलस बनानी है तो उससे अगला हम नाम दे सकते हैं ए बी सी और हम इसको ना फिर डी का नाम दे देते हैं। एक अगर आप लोग तरतीब से चलेंगे तो फिर जो आपने मदारज अमल वाले पॉइंट्स लिखने हैं ना वो आप लोग को लिखने में आसानी हो जाएगी। अब इससे आगे देखें तो इससे आगे वो हमें कह रहा है कि जो आप लोगों के पास बी सी है ना लाइन वो 6.5 सेंटीमीटर की है। तो इसके लिए फिर हम ना कि इधर स्केल लेंगे और यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर का ना इसे मेजर कर लेंगे प्रकार की मदद से।
ये 6 है और 6.5 इस तरीके से आपने ये 6.5 मेजर कर लेना है। अब ये मेजर करने के बाद अब हमारे पास ना 2 पॉइंट्स हैं इसको लगाने के लिए, कोस को ना लगाने के लिए, एक तो ए है और एक बी है। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने कोस लगानी कहाँ से, वो कहते हैं बी से, यानी कि वो कहता है कि बी पॉइंट से आप लोग लगा दें। ये मैंने बी पॉइंट से लगाई तो ये इस लाइन को ना कि इस एक नुक्ते पर ना यहाँ पे कट कर रही है। तो हमने क्या करना है कि अब जो ए है, ए को हमने इस पॉइंट के साथ ना मिला देना है, और ये जो हमारे पास पॉइंट बना है ए बी, और ये हमारे पास है जी सी पॉइंट। इसका मतलब है अब ए पॉइंट को हमने सी पॉइंट के साथ ना इस तरीके से मिला देना है, इस तरीके से। जब ये आप लोग मिला देंगे तो आप लोगों के पास एक मुसल्लस बन जाएगी ए बी सी। अब ये लिख भी दें, ये आप लोगों ने 6.5 सेंटीमीटर की ना लाइन लगाई थी, ये वाला, यानी कि ये जो कोस लगाई थी वो 6.5 सेंटीमीटर की। इसकी तो मैश ना उसने दी है और ना ही हमने ये पे मैश करके लगाई है, क्योंकि हमने ए पॉइंट को डायरेक्ट सी से मिला दिया था। तो इसको आप लोगों ने नहीं लिखना कि ये कितने सेंटीमीटर की है। अब ये हमारे पास मुसल्लस तो बन गया। मुसल्लस बनाने के बाद इसके हमने अमूदी नासब खींचने हैं। तो अमूदी नासब के लिए हमने ये प्रकार ले लेनी है, और सबसे पहले ना हम इस लाइन के अगर अमूदी नासब खींचेंगे तो उनके लिए ना हमने क्या करना है कि इसकी ना हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोल लेनी, ऊपर भी और इस तरह से नीचे भी हमने कोसे लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने इधर भी ऊपर भी और नीचे भी, इसे थोड़ा सा ना दोबारा इस कोस को लगा दें ताकि ये ना कट कर दे अच्छी तरह से। अब हमारे पास एक पॉइंट ये बन गया और एक ही पॉइंट हमारे पास ये है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए एक लाइन हम ड्रा कर देते हैं। इस तरीके से ना एक लाइन हमारे पास बन जाएगी ये। अब इस लाइन को भी हमने नाम देना होता है। हमारे पास ए बी सी और डी तक तो चलेगा नाम। अब हमारे पास डी से अगला जो नाम है हम इसे क्या देते हैं ई, और इसे क्या देते हैं ई डैश। ये इस तरीके से हमने इनको नाम भी दे दिए। अब नाम देने के बाद नेक्स्ट फिर हमारी बारी आती है इस बी सी वाली लाइन की। अब ये जो बी सी वाली लाइन है इसके हमने के मुद्दी नासब खींचने हैं, तो उनके लिए भी आप लोगों ने इस प्रकार को हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोल लेना है इस तरीके से, और खोलने के बाद एक इधर और एक इधर कोस लगानी है। इसी तरीके से आप लोगों ने इस पॉइंट से एक इधर और एक इधर, ये अच्छी तरह से कट नहीं की तो इसे आप लोग दोबारा से इस तरीके से लगा सकते हैं। ये जो कोसे हैं ये इन दो पॉइंट्स पे ना कट कर रही हैं। इन दो पॉइंट्स में से गुजरती हुई आप लोगों ने इसका मुद्दी नासब इस तरह से ना खींच देना। इन दोनों पॉइंट में से वो लाइन गुजरनी चाहिए, तो वो कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास आ जाएगा। तो इसको हमने इस वाली को ई डैश का नाम दिया था, तो इनको हम ना एफ डैश का नाम दे सकते हैं। इधर हम एफ लिख दें और ये एफ डैश। अब इसी तरीके से अब ये वाली जो लाइन है इसके भी हमने मुद्दी नासब खींचने हैं। उनके मुद्दी नासब खींचने के लिए आप लोगों ने इसकी ना तो मैच से थोड़ी सी ना बड़ी, हाँ इतनी का लें, और एक आप लोग को इधर नीचे लगाएं और एक ऊपर लगा दें। इसी तरीके से इस पॉइंट से आएँ, एक इधर लगाएं और एक इधर लगाएं, तो ये दोनों एक दूसरे को ना कट कर रही हैं। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इनको हमने ना आपस में मिला देना है, और इनको एक लाइन के ज़रिए ना हमने मिलाना है इस तरीके से। ये जो लाइन है स्केल के ज़रिए हमने ना इस तरीके से तो एफ के बाद हमारे पास जी आता है, तो ये जी हो जाएगा और ये जी डैश। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे इनके जो तीनों के अमूदी नासब है ना वो इस एक पॉइंट में से गुजरते हैं। जो अमूदी नासब होते हैं ना उनका जो सेम पॉइंट होता है जिसे हम ओ का नाम देते हैं, वो मुसल्लस के अंदर भी हो सकता है और मुसल्लस के बाहर भी हो सकता है। तो इसकी आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं लेनी कि ये पॉइंट हमारे पास मुसल्लस के बाहर क्यों बन गया है। अब ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास मदारज अमल है, यानी कि उसकी बनावट है, उसके पॉइंट्स लिखने का टाइम है। तो सबसे पहले फिर हमने क्या किया था, हमने किया था पैमाने की मदद से 7.1 सेंटीमीटर का ख़त ए बी लगाया था। ये वाला जो था ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने 135 का एंगल बनाया था, तो ये हमने यहाँ पे लिख देना है। नुक्ता बी पर 135 का जाविया बनाए और शुआ बी एम खींचे, यानी कि हमने ना कि एक शुआ इसको ना फिर उसने बी, हम ना इसको डी की बजाय बी एम का नाम चले दे देते हैं। ये शुआ हमने ना कि बी एम खींच दी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट तीसरे नंबर पर प्रकार की मदद से
नुक्ता बी को मरकज़ मानकर 6.5 सेंटीमीटर दास की एक कोस लगाई थी। हमने ना कि बी को मरकज़ मानकर ये 6.5 सेंटीमीटर की कोस लगाई थी। अब उससे अगले पॉइंट पे हमने क्या किया, उसमें ना हमने हमने ना यहाँ पे एक ये हमारे पास कोस बन गई, यानी कि नुक्ता सी बन गया था। अब हमने ए को सी से मिला दिया था, तो यही चीज़ इधर हमने लिख देनी, नुक्ता ए और सी को मिलाने से मसलस ए बी सी बन गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया था, ये मसलस बनाने के बाद ए बी है, इसके अमूदी नासब खींचे थे बी सी के और ए सी के। अब अमूदी नासब कैसे खींचे थे, तो ये इधर इसका सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है जी हमारे पास अगर हम इस पे देखें 5वें पॉइंट पे, तो प्रकार की मदद से नुक्ता ए पर खत ए बी के ऊपर और नीचे निस्फ से ज़्यादा अरदास की कोसें लगानी थी, और यही काम हमने बी पॉइंट पे भी करना था। और उनके जो फिर हमारे पास ये पॉइंट्स बन गए थे, इनमें से गुजरती हुई एक ना कि ये जो इनमें से ना गुजरता हुआ ये खत खींचा था, लाइन यानी कि खींची थी। अब इसको हमने ना नाम ई डैश का दे दिया था, तो ये हमारे पास इसका पहला अमूदी नासब बन गया था। और यही काम आपने इसके लिए करना है और यही काम इसके लिए करना है। इसके लिए करेंगे तो इसका हमारे पास बन जाएगा एफ एफ डैश, और इसके लिए करेंगे तो ये जी जी डैश बन जाएगा। ये सारा कुछ आप लोगों ने इधर इसी तरीके से लिख देना है, और लिखने के बाद एंड पे आप लोगों ने एक पॉइंट लिखना है, तीनों अमूदी नासब एक नुक्ता ओ में से गुजरते हैं, पर साबित हुआ कि ए बी सी के अमूदी नासब हम नुक्ता होते हैं। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो तीनों एक पॉइंट ओ में से गुजर रहे हैं, और इनके जो फिर अमूदी नासिब हैं वो हम नुक्ता हैं। यार शरी एक एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 ज़ैल पैमाइशों से LMN मसलस बनाएं और तस्दीक करें कि मसलस के वस्तानी हम नुक्ता होते हैं। यानी कि ये एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे हमने एक मसलस बनानी है, और मसलस बनाने के बाद अब हमने ये तस्दीक करनी है कि उसके जो वस्तानिये हैं वो हमारे पास ना हम नुक्ता होते हैं। तो चलो इसको इस्तेमाल करते हुए हम ना मसलस बनाते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो उसने ना कि सबसे पहले कहा है कि LN जो है ना साइड वो 4.9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे ना हम स्केल की मदद से 4.9 सेंटीमीटर की ना एक लाइन लगा लेते हैं, 4.9 सेंटीमीटर की। इधर हम ना इस तरीके से, ये इस तरीके से आप लोगों ने 0 से स्टार्ट करना है, और 4.9 ये 4 है, इसका 9 ये 5 से 1 पॉइंट सिर्फ पीछे है। तो ये 4.9 की ना हमने एक लाइन लगा ली है। अब ये लाइन लगाने के बाद इसको आपने लिख भी देना है, यानी कि ये जो पॉइंट है L है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास N है, और उसके बाद ये 4.9 सेंटीमीटर की ना हमने लाइन लगाई है इस तरीके से। ये आप लोगों ने लिख देना है। और उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे ना, वो कहता है L पॉइंट पे 51 डिग्री का जाविया है, और M पॉइंट पे 38 का जाविया है। उसके लिए हम प्रोटेक्टर लेते हैं और ना कि ये दोनों जाविये हम बना देते हैं। पहले हम L पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट को हम ना L पे रखते हैं, और रखने के बाद अब हमने ना किसका जो ज़ीरो है, एक तो इधर ज़ीरो और एक इधर ज़ीरो, हमने इधर से काउंट करना है, यानी लाइन के अंदर वाले ज़ीरो से काउंट करना है। तो लाइन के अंदर वाले ज़ीरो से हम काउंट करना शुरू करते हैं, और हमने 51 तक जाना है। ये 50 है और ये हमारे पास 1 है, ये 50 और ये 51, यानी कि यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा। अब इसको ना थोड़ा सा हमने ना कि लंबा खींच देना है। ये इसकी कोई भी मैच नहीं होती, जो जाविये वाला होता है इसको हम ना अपनी मर्ज़ी से खींच सकते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा लंबा खींच दिया। अब चूँकि हमने ये जो खींचा है इसको ना, इसकी शुआ को कोई ना कोई नाम देना है। अब नाम देने के लिए हम ना कि देखें तो हमारे पास है LMN, ये तो हमारे पास मसलस बनेगी। LMN O के बाद, O जो है ना वो हमने ना कि जो सेंटर पॉइंट होता है उसको नाम O देना होता है, तो O के बाद वाला हम इसे नाम दे देते हैं, O के बाद हम P इसको ना फिर नाम दे देते हैं इसको। अब नेक्स्ट फिर इसी तरीके से जो हमारे पास M जो दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर जो है वो है जी 38 डिग्री का जाविया है हमारे पास। यहाँ से फिर हम ना कि 38 डिग्री का जाविया बना देंगे। तो 38 डिग्री का जाविया बनाने के लिए हम ना अगेन प्रोटेक्टर को अब इस पॉइंट पे रखेंगे। अब इस पॉइंट पे रखने के बाद हम ना कि अब ज़ीरो ना कि इधर से काउंट करना शुरू करेंगे लाइन के अंदर से। तो अब यहाँ से हम काउंट करते हैं, और 38 पॉइंट पे हमने ना जाना है इस तरीके 38, ये 30 है, 5 6 7 और 8, ये हमारे पास ना तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। ये आप लोगों ने 38 पॉइंट का ना इस तरह लगाने के बाद अब इसको भी हम ना अपनी मर्ज़ी से बड़ा खींच सकते हैं। तो इस लाइन को भी हमने ना खींच देना है इस तरीके से। ये खींचने के बाद इसको भी हमने ना कि इधर नाम देना है,
ये पी है तो इसको हम फिर ना कि क्यू का नाम दे देते हैं। एल और एन हमारे पास लाइन थी, ये हमारे पास फिर ना एम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये ना कि बना लेनी है। अब बनाने के बाद अच्छा यहाँ पे ना आप लोगों ने थोड़ा सी करेक्शन कर लेनी, ये एल एन नहीं था, ये एल एम था। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास एन था, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ना कि इसको जो नाम लिखने में ना थोड़ा सा इसकी करेक्शन कर लेनी है। अच्छा अब नेक्स्ट भी ना हम ना कि इनको मेंशन भी कर देंगे, ये वाला जो एंगल था वो हमने कितने का लिया है और जो दूसरा एंगल है ये हमने कितने का लिया है, तो ये आप लोग यहाँ पे इधर मेंशन भी कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें मेंशन हो। और अब हमें पता चल गया कि जो हमने मसलस बनाई है वो इस इंफॉर्मेशन से बनाई है। अब मसलस बनाने के बाद नेक्स्ट जो काम है वो हमारा वस्तानीय ड्रा करने का है। तो उसके लिए जैसे हम ना कि अमूदी नासिब ड्रा करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ना कि इसके ना हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार खोले, नहीं इस तरीके से हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ये प्रकार खोलने के बाद फिर आप लोगों ने एक कोस इधर ऊपर और एक ही हमने इधर ना नीचे लगा लेनी है इस तरीके से। अब इसी तरीके से फिर आप लोगों ने इसके दूसरे पॉइंट पे एक कोस ऊपर और एक कोस नीचे, तो ये मिली नहीं है तो इसको दोबारा थोड़ा सा हम खींच सकते हैं। तो ये हमारे पास ना कि दो पॉइंट्स बन गए, एक तो ये वाला पॉइंट बन गया और एक ये वाला। अब ना आप लोगों ने इस तरह करना है, इन पॉइंट्स में से गुजरते हुए ना कि लाइन नहीं बनानी बल्कि एक ना डॉटेड लाइन आपने ना ड्रा कर देनी। तो आप लोगों ने डॉटेड लाइन इस तरीके से ना एक डॉटेड लाइन आप लोगों ने ड्रा करनी है। तो इस लाइन से जस्ट हमने ना ये वाला पॉइंट जो है ना वो निकालना होता है। तो इस पॉइंट को अब हम ना के नाम दे देंगे। तो हमने इस्तेमाल किया था एल एम एन ओ पी क्यू, तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दे देते हैं जी आर। अब इस आर पॉइंट को हमने ये इसके बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट है इसके साथ मिला देना है, यानी कि आर को हमने एन के साथ मिला देना इस तरीके से। ये आप लोगों ने इस तरीके से मिला देना है। अब यही काम बिल्कुल आप लोगों ने दूसरे ये इस साइड के लिए करना है। तो इसके लिए भी आप लोगों को ना प्रकार इसके हाफ से थोड़ी सी ना ज़्यादा खोलनी पड़ेगी। ये आप लोग एक ऊपर का एक नीचे कोस इस तरह से लगाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से इधर इधर आपने कोस इधर लगा देनी और एक इधर। ये अभी क्रॉस नहीं कर रहा था तो आपने दोबारा से इसको कोस को लगा के अच्छे तरीके से क्रॉस करवा लेना है। अब नेक्स्ट इन पॉइंट में से गुजरती हुई डॉटेड लाइन लगा दें ताकि हमें ना कि इसका भी पॉइंट हासिल हो जाए। ये इस तरीके से आपने डॉटेड लाइन लगा दी और ये वाला पॉइंट हमें एक और हासिल हो गया। अब आर के बाद ये पॉइंट जो है इसको हमने एस का नाम देते हैं, आर के बाद एस का नाम। अब इस पॉइंट को हमने इस एल पॉइंट के साथ ना मिला देना है और ये हमारे पास ना कि इसका दूसरा वस्तानिया बन जाएगा, यानी कि सामने वाले ना पॉइंट के साथ आपने मिलाना होता है। इस तरीके से थोड़ा आप इसे मिला देंगे। अब यही काम अब हमने ना कि इस लाइन के लिए करना है। इसके लिए भी अब हमें ना कि ये जो प्रकार है इसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक ऊपर इसके कोस लगा दें, एक नीचे, और फिर इस पॉइंट पे रख के हमें एक ऊपर और एक नीचे इस तरीके से कोसें लगानी है। और कोसें लगाने के बाद हम ना के एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक डॉटेड लाइन, इनको इस्तेमाल करते हुए इन दो पॉइंट्स को इस तरीके से ना एक डॉटेड लाइन आप लोगों ने बना लेनी है। इस डॉटेड लाइन से हमारे पास ये वाला पॉइंट हासिल हो गया। तो इस पॉइंट को भी हमने नाम दे देना है। तो हमने ना कि नाम आर एस और इसको फिर हम ना कि टी का नाम दे देंगे। अब इस टी पॉइंट को हमने इस एम पॉइंट के साथ मिलाना है। तो स्केल की मदद से हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से मिलाने के बाद अगर आप लोग देखेंगे ना ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो ना कि एक ही नुक्ते में से गुजर रहे हैं, जिसे हम ना कि ओ का नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो मुसल्लस में था कि हमने एक मुसल्लस बनानी है और ये साबित करना था कि उसके जो वस्तानी है वो हम नुक्ता होते हैं। तो ये हमारे पास साबित भी हो गए हैं। अब लास्ट में फिर हमने कि इसका मदारिज अमल या फिर बनावट के जो पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं। तो इसमें भी हमने सबसे पहले जो जैसे जैसे हमने काम किया था उसी तरह से हम लिखते जाएंगे। तो हमने सबसे पहले जो काम किया था कि वो हमने स्केल की मदद से 4.9 सेंटीमीटर का एक ख़त लगाया था जिसको एल एम का नाम दिया था।
उसके बाद फिर हमने ना कि एल पर 51 डिग्री का जाविया बनाया था और उसकी जो शुआ खींची थी उसको हमने एल आर का नाम दिया था, एल बल्कि पी का नाम दिया था, एल पी का। तो ये हमने लिख दिया। इसी तरीके से अब हमने नुक्ता एम पर 38 डिग्री का जाविया बनाया था और शुआ हमने ना फिर एम क्यू को उसका नाम दे दिया था। उसके बाद ये दोनों शुआएँ थी वो एन पॉइंट पे मिलती थी। जब हमने के एन पॉइंट को सबके साथ मिलाया तो हमारे पास एक मुसल्लस एल एम एन बन गई। अब नेक्स्ट फिर हमारा काम वस्तानिये वाला स्टार्ट होता है। तो हमने प्रकार की मदद से एल पर ना ऊपर और नीचे निस्फ रदास से ज़्यादा की ना कि कोसें लगा ली थी। अब यही जो रदास है उसको तब्दील किए बगैर एम पर भी हमने कोसें लगा ली थी। तो फिर हमने ना कि पाँचवें और छठे पॉइंट की जो कोसें थी उनके ना कि जो पॉइंट जहाँ पे वो मिल रहे थे तो वहाँ से एक खत खींचा था जो एल एम को हमारे पास ना जो नीचे वाली लाइन है एल एम इसको ना आर पॉइंट पे ना कता करता है। तो ये हमने ना यहाँ पे लिख दिया आर पॉइंट पर कता करता है। आर को एन से मिलाकर हमारे पास वस्तानिया एन आर बना था। ये जो हमारे पास एन आर वस्तानिया इस तरीके से बन गया था। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने कि ये काम एम एन के लिए करना था तो हमारे पास वस्तानिया एल एस बन जाना है और यही काम एल एन के लिए करना है तो हमारे पास जो वस्तानिया है वो एक इधर से भी हमारे पास वस्तानिया एल एम बन जाना है। तो यही चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सारी लिख देनी है इस तरीके से। तो एंड पे हमने ये भी साबित भी करना है कि तीनों वस्तानिये एक ही नुक्ता में से गुजरते हैं। बस साबित हुआ कि जो एल एम एन के वस्तानिये हैं वो हमारे पास हम नुक्ता होते हैं। यार शरी एक एक्सरसाइज का अगर हम दूसरे सवाल का दूसरा जुज़ देखें तो इसमें भी हमें यही कहता है कि आप लोगों ने एक मुसल्लस एल एम एन बनानी है और ये साबित करना है कि उसके जो वस्तानिये होते हैं वो हम नुक्ता होते हैं। तो चले हम सबसे पहले ना कि मुसल्लस एल एम एन बनाते हैं। उसके लिए जो एम एन लाइन है ना वो हमने लेनी है 4.8 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हम ना कि यहाँ पे इसे लगा देंगे 4.8 सेंटीमीटर की लाइन। तो वो आप लोग इधर ना ऐसे लगा दें। ये 0 से हमने स्टार्ट करने हैं और 4.8 के, तो ये 5, 6, 7 और ये 8, ये हमने इस तरह से 4.8 सेंटीमीटर की ना एक लाइन लगा देनी एम एन। और इसको ना इधर हमने लिख भी देना है कि ये एम एन जो लाइन है वो 4.8 सेंटीमीटर की है। अब नेक्स्ट ये लाइन लगाने के बाद उसके अगर हम आगे देखें उसने ना कि हमें एक एंगल दिया और एक हमें ना कि लाइन दी है। तो सबसे पहले फिर ना हम जो एंगल है इसको ना बनाएंगे। तो एंगल है जी 30 डिग्री का। तो उसके लिए हम ना ये इसको ना बिल्कुल लाइन के ऊपर आप लोगों ने लिखना है, रखना है इसके ऊपर बिल्कुल इस पॉइंट को। और इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे ना काउंट कर लेना है ये। अब हम ना कि जो ज़ीरो है वो वाला अब हम ना कि 2 ज़ीरो हैं तो हमने ज़ीरो लेना है लाइन के अंदर वाला, बिल्कुल अंदर वाला, ये वाला ज़ीरो। तो यहाँ से आप हमने ना कि 30 डिग्री का जो एंगल है इसको मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब ये जो लाइन है एंगल वाली इसको अब हमने ना ड्रा करना है और ये थोड़ी ना लंबी लाइन हमने ड्रा करेंगे। ये कुछ इस तरीके से आप लोगों ने ना थोड़ी सी ना लंबी लाइन इस तरीके से ड्रा कर लेनी है क्योंकि जो एंगल वाली लाइन होती है इसकी कोई मैच होती नहीं है। तो हमारे पास ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसको हमने ना कोई नाम दे देना है क्योंकि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एल एम एन को और ओ जो होता है वो हमारे पास इसका वस्ती पॉइंट होगा। तो इसको ना कि हम पी का फिर ना नाम दे देते हैं और एक तरतीब से ही आप लोग नाम देंगे ताकि जब वो बनावट या मदार जमल वाले पॉइंट्स लिखने हों तो उसके लिए आप लोगों को आसानी हो। तो ये करने के बाद नेक्स्ट फिर अब हम देखें तो कहते हैं एल एम 8.1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने स्केल लेना है और स्केल से प्रकार की मदद से 8.1 सेंटीमीटर ना इसकी प्रकार को 8.1 सेंटीमीटर खोल लेना है। ये इस तरीके से आप लोग देखेंगे 8.1 सेंटीमीटर इस तरीके से खोल लेना। अब खोलने के बाद अब देखें हम एक कोस तो इधर से लगा सकते हैं एक इधर से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि एल एम यानी कि एम पॉइंट से हमने कोस लगानी है और लगानी इसी के ऊपर है। एम पॉइंट से कोस लगानी थी इसी के ऊपर। तो ये हमने जो ये वाली जावी वाली लाइन खींची है ये अभी भी छोटी है तो इसको हम ना थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं इस तरीके से। तो ये फिर ना कि कट कर देगा इस तरीके से। अच्छा यही पॉइंट जो है वो अब समझ लें कि हमने ये पी ऊपर वाला पॉइंट ही है। अब ये जहाँ से हमें कट कर रहे हैं इसको अब हमने ना कि एम के साथ मिला देना है। जब हम इसे एम के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास एक ना मसल्लस बन जाएगी। इसे अब हम ना कि एम के साथ इस पॉइंट को एम के साथ ऐसे मिला देते हैं।
तो ये हमारे पास ना कि जो रिक्वायर्ड मसलस थी LMN, इसको अब हम ना L का नाम देंगे। तो LMN हमारे पास ना कि मसलस बन गई है। तो इसको मैं यहाँ से ना ख़त्म करके यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, क्योंकि हमने इसका ना तीर के ऊपर ही इसको लिखना था। ये हमारे पास ना कि एक मसलस तो बन गई। अब ये मसलस बनाने के बाद वो कहता है कि इसके ना कि वस्तानी खींचें और ये साबित करें कि जो वस्तानी है वो हम नुक्ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम MN को लेते हैं और इसके वस्तानियाँ बनाते हैं। उसके लिए आप लोगों को पता है कि इसको ना हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है और ऊपर भी एक कट लगा देना है, इस तरह से एक कोस और एक नीचे। बिल्कुल इसी तरह से एक कोस हमने ऊपर और एक ही हमने ना इस तरह से नीचे लगा देनी है, इधर से बल्कि ना नीचे भी लगानी थी। तो ये चूँकि इसने कट नहीं किया था तो ये मुझे थोड़ी सी ना बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरीके से ना ये आप लोगों की दोनों कोसें एक दूसरे को ना इन दो पॉइंट्स पे ना कता कर रही हैं। तो इन दो पॉइंट्स को आप लोग मार्क कर लें, यहाँ पे और यहाँ। अब इनको ना स्केल की मदद से ना आप लोग एक ना डॉटेड लाइन लगा लेंगे ताकि हमें ना कि पॉइंट मिल सके। तो ये हमने ना कि एक डॉटेड लाइन, ये स्केल की मदद से हमने डॉटेड लाइन लगा ली। अब ये डॉटेड लाइन लगाने के बाद इसको अब हमने ना कोई नाम देना है। तो इसको मैंने ना P का नाम दे दिया। तो यहाँ पे फिर मैं ना कि Q का नाम दे देता हूँ। ये जो मेरे पास मिड पॉइंट आया इसको Q का नाम दे दिया। अब इस पॉइंट को हमने, क्योंकि इनका हमने ना किया है और ये तीसरा पॉइंट बचा हुआ है, इसके साथ अब हमने ना इस पॉइंट को ऐसे मिला देना है। इस तरीके से आपने इसको मिला देना है। अब ये इसका ना कि एक तो वस्तानिया बन गया। अब हमने ना कि इन दोनों लाइनों के भी ना एक इसका और एक इसका भी वस्तानिया बनाना है। अब ये जो हमारे पास ये इसको वस्तानिया बनाने के लिए इसको भी हमने ना कि इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है और खोलने के बाद एक कोस ऊपर और एक इस तरह से नीचे लगाएंगे। इसी तरीके से इस पॉइंट से हमने एक कोस ऊपर और एक नीचे, ये दोनों एक दूसरे को ना इस तरीके से कट करनी चाहिए। तो ये हमने ना एक डॉटेड लाइन फिर ना कि यहाँ से ड्रा कर लेनी है, यहाँ से डॉटेड लाइन। अच्छा, इस डॉटेड लाइंस का मकसद यही होता है कि हमें ये वाला पॉइंट मिल जाए। ये हमें ना कोई पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को अब हम ना कोई नाम दे देते हैं। इसको Q का दिया है तो इसको हमने फिर ना R का नाम दे देना है। इस R वाले पॉइंट को अब हमने इसके सामने वाले पॉइंट यानी M वाले पॉइंट से मिला देना है। वो आप लोग इस तरीके से ना मिला सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने मिला देना। तो ये दो वस्तानिया अब हमने बना ली है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब आप लोगों ने ये तीसरा वस्तानिया भी बनाना है। ये तीसरा वस्तानिया बनाने के लिए भी आप लोगों ने प्रकार को थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है, इस लाइन के थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है। एक कोस ऊपर लगा देनी है और एक इस तरीके से नीचे लगा देनी है। और बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ से एक कोस ऊपर और एक इधर से नीचे, इसको दोबारा से हम ना इस तरह से। तो ये हमारे पास ना कि दो पॉइंट्स बन गए। इन पॉइंट्स को मिला के एक हमने डॉटेड लाइन लगा लेनी है ताकि फिर हमें ना कि पॉइंट मिल सके। हम ना फिर ये डॉटेड लाइन लगा लेते हैं इस तरीके से। इस डॉटेड पॉइंट के ज़रिए हमें ना कि ये वस्ती पॉइंट मिल गया। अब ये जो पॉइंट है इसको हमने इसके साथ ना मिला देना है। तो ये इसे हम ना कि स्केल के साथ फिर ना मिला देते हैं। इसको पहले तो हम नाम दे Q है, R भी हमने यूज़ कर लिया और ये हमारे पास S फिर ये पॉइंट बन जाएगा। इस S पॉइंट को अब हमने N के साथ ना मिला देना। यहाँ पे इस तरीके से N के साथ आप लोग मिला देंगे इस तरीके से। तो N के बाद मिलाने के बाद आप लोग देखेंगे कि इसके जो तीनों वस्तानिये हैं वो एक ही पॉइंट यानी O में से गुजर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ना कि ये मसलस भी बन गई और हमने इस चीज़ की तस्दीक भी कर ली है कि इसके जो तीनों वस्तानिये हैं वो हम नुक्ता होते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास रह जाता है कि इसकी जो
मदारज अमल जब बनावट वाले पॉइंट्स होते हैं, इसमें हमने कि सबसे पहले जो काम किया था हमने तरतीब वाइज ना लिखते जाना है। तो सबसे पहले हमने ना कि 4.8 सेंटीमीटर का ख़त लगाया था MN, उसके बाद नुक्ता N पर 30 डिग्री का जाविया बनाया था और एक शुआ बना दी थी NP, ये वाली जो शुआ थी NP हमने बना दी थी। उसके बाद फिर थर्ड में हमने काम किया था कि प्रकार की मदद से M को मरकज़ मानकर 8.1 सेंटीमीटर की कोस लगाई थी जो शुआ NP को नुक्ता L पर कता करती है। यानी कि यहाँ से अब हमने ना 8.1 सेंटीमीटर का ये भी हमने यहाँ पे लिखना होता है, 8.1 सेंटीमीटर की ना हमने एक कोस लगाई थी जो इस NP शुआ को इस L पॉइंट पर ना कता करती थी। अब जब हमने कि इन सब को मिलाया तो हमारे पास एक मसलस LMN बन गई है। अब मसलस बनाने के बाद फिर हमारा काम था वस्तानिय बनाने का। तो उसका काम फिर हमने ना कि प्रकार की मदद से नुक्ता M पर हाथ MN के ऊपर और नीचे निस्फ़ से ज़्यादा की हमने कोसें लगाई थी। ये वाला जो काम हमने किया था कि ये वाली कोसें जो लगाई थी ऊपर और नीचे, और यही काम फिर हमने N पे भी किया था, ऊपर और नीचे कोसें लगाई थी। और यहाँ से हमने ना एक ख़त ये इस तरह से लगाया जिससे फिर हमें ना किसका वस्ती नुक्ता Q हासिल हुआ। इस Q को फिर हमने सामने वाले पॉइंट L के साथ मिला दिया था और ये हमारे पास वस्तानिया LQ बन गया था। तो यही चीज़ हमने इधर लिख देनी थी, LQ इसका ना कि वस्तानिया हासिल होगा। यही काम फिर हमने किसकी जो दो साइड दूसरी थी उनके लिए किया, मतलब 5वां 6वां 7वां जो मरला था यही हमने दूसरे दो के लिए किया। तो वहाँ से हमने वस्तानिया हासिल हुए NR और MS। अब एंड पे जब हमने देखा कि ये तीनों वस्तानिया नुक्ता O में से गुजरते हैं, इससे ये साबित होता है कि जो LMN के जो वस्तानिये हैं वो हम नुक्ता होते हैं। 11.1 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि तस्दीक करें कि 10 पैमाइशों से ABC के जावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं। यानी कि वो कहता है कि ABC एक मुसल्लस बनाएं, उसके बाद उसके जावियों के नासिफ लें और ये साबित करें कि इनके जो जावियों के नासिफ हैं वो हमारे पास हम नुक्ता होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले फिर ना कि ये ABC मुसल्लस बनानी पड़ेगी। तो मुसल्लस में भी सबसे पहले हमें ये एक ना ख़त AB 4.5 सेंटीमीटर का लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम स्केल लेते हैं और 4.5 सेंटीमीटर का इधर ना एक ख़त लगा देते हैं। स्केल की मदद से हमने 4.5 सेंटीमीटर का ख़त लगाना है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, ये 4 हो गया और ये 4.5। तो ये 4.5 सेंटीमीटर का एक ख़त लग गया। इसको हम नाम दे देते हैं, ये A है और ये हमारे पास ना B है और ये 4.5 सेंटीमीटर का हमारे पास एक ख़त है। तो इसको हमने बिल्कुल इसी तरीके से लिख देना है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एक जाविया है और एक हमारे पास लाइन है। तो सबसे पहले फिर हमने जाविया बनाना होता है। तो जाविया बनाने के लिए हमने ना इसको इधर रखना है इस तरीके से, मसलन इसका जो सेंटर है उस सेंटर के ऊपर आए और लाइन इस लाइन के ऊपर आए। तो यहाँ से अब हमने ना कि 2 ज़ीरो हैं, एक ये अंदर वाला और एक बाहर वाला। हमने अंदर वाले ज़ीरो से काउंटिंग करनी होती है। ये 40 है और ये हमारे पास ना 45 है। तो यहाँ पे आप लोग मार्क कर लेंगे। तो इस 45 वाला जो एंगल हमने मार्क किया है इसकी ना कि लाइन खींच दें। तो ये लाइन थोड़ी सी आप लोगों ने लंबी खींचनी होती है क्योंकि इसकी ना कोई भी मैच तो होती नहीं है, हमने अपनी तरफ से ना थोड़ी सी लंबी खींच लेते हैं। ये खींचने के बाद फिर हम ना कि इसको कोई ना कोई नाम देते होते हैं। ये जो शुआ हमारे पास होती है तो इसको अब ABC तो हमने एक मसलस बनानी है तो इसको नाम दे देते हैं हम ना D का। तो ये हमारे पास इधर आ गया। अब नेक्स्ट उसके बाद वो कहता है A पे ना 5.3 सेंटीमीटर की वो कहता है कि आप लोग ना एक कोस लगाएंगे। तो हम ना कि इसे 5.3 सेंटीमीटर ना मेजर कर लेते हैं। ये 5 और ये हमारे पास 5.3 ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये 5.3 सेंटीमीटर करने के बाद वो कहता है A पॉइंट से आपने करना है। तो हमारे पास A पॉइंट ये है, ये वाला हमारे पास A पॉइंट है। तो ये इस तरीके से ये कोस लग गई। ये जो कोस यहाँ पे कट कर रही है ये हमारे पास पॉइंट है जी C, इसको C का नाम दे दें। अब C को जब हम B पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो एक मसलस हमारे पास बन जाएगी ABC। इसे हमने इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये हमारे पास मसलस बन गई ABC। अब ये हम ना चीज़ें लिख देते हैं। ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास 45 डिग्री का है। उसके बाद ये जो हमने ना कि कोस लगाई थी वो 5.3 सेंटीमीटर की थी। तो ये भी हमने इधर लिख देना है। तो इस तरीके से ये हमारे पास मसलस तो बन गई। अब मसलस बनाने के बाद नेक्स्ट जो काम है वो कहता है कि इन जावियों के ना कि नासिफ आप लोगों ने ड्रा करने हैं। तो जावियों के नासिफ ड्रा करने के लिए ना आप लोगों ने सबसे पहले तो ना
छोटे छोटे ना जाविये सब के ना बना लेने हैं इससे। ये असल में मैंने हाथ से लगाया था, उसमें थोड़ी बहुत ना हो सकती है चेंजिंग, तो इसलिए आप लोग ना एहतियातन ये प्रकार के साथ ना तीनों के जाविये बना लें। फिर इन तीनों के जावियों के ना हम ना नासब ड्रा कर लेंगे। ये इस तरीके से ना, ये इस तरीके। अब सबसे पहले हम ना कि जो जाविया ए है इसका नासब ड्रा करते हैं। उसके लिए आप लोगों ने प्रकार को अपनी मर्ज़ी से जितना भी खोलना चाहें तो उसको रखना हमने इस जाविये के एक इस पॉइंट पे रखना है और इस तरीके से कोस लगानी है। दूसरा इस पॉइंट पे रख के हमने कोस लगा देनी है। तो ये कोस आप एक दूसरे को ना कि एक पॉइंट पे ना कट कर देंगे इस सेंटर पॉइंट पे। उस सेंटर पॉइंट पे जहाँ पे ये कट करेंगे उसको ए वाले पॉइंट के साथ ना आप लोगों ने लाइन के ज़रिए इस तरह से मिला देना है। इस तरह से ये मिलाएंगे तो ये वाला जो है ना इसको भी हमें कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। ये डी था तो इसको हम ना कि ई का फिर ना नाम दे देते हैं, यानी कि इसका जो पहला नासब बनना वो ए ई बन गया। अब इसी तरीके से हमने ना कि बी वाला जो है जाविया उसको लेना है और उसको भी हमने ना कि नासब कर लेना है। तो ये आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से खोलनी है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये आप लोग देखें तो इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट, तो अब बी वाले की आप लोग लाइन इस तरीके से ड्रा कर देंगे। अब इसको भी कोई ना कोई नाम दें। ई के बाद फिर हम इसको एफ़ का नाम दे देते हैं। अब उसके बाद हम फिर हमारे पास ना सी वाला पॉइंट रह गया। अब सी वाला जो जाविया उसका भी हमने नासब इसी तरह से ना के ड्रा कर ले। अब प्रकार की मदद से आप लोगों ने बिल्कुल इसी का इधर एक कोस लगा दें, फिर उसके बाद आप लोगों ने इस पॉइंट से कोस लगा देनी। तो ये भी एक ना पॉइंट पे मिल रही हैं। आप लोग इस पॉइंट को इसके साथ ना कि मिला देना सी के साथ इस तरीके से। और इसको भी कोई ना कोई नाम दे देना है। ये एफ़ के बाद हमने इसको नाम दे देते हैं जी। अगर हम देखें ना तो जाविये जो हैं इन तीनों के जो नासफ हैं वो एक ही कॉमन पॉइंट में से इसमें से गुजरते हैं। इस पॉइंट को फिर हम ना नाम दे देंगे ओ का। तो ये हमारे पास इसके ना कि जो जावियों के तीनों नासफ हैं वो इस ए ओ पॉइंट में से गुजर रहे हैं। अब ये सारा काम करने के बाद लास्ट में आप लोगों ने इसका मदारज अमल या फिर बनावट के पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो उसे हम ना क्या अब लिखते हैं। तो उसके लिए ना ये आप लोगों के पास इस तरह से है जी। इसे आप लोग मदारज अमल का भी नाम दे सकते हैं और बनावट का भी। तो इसमें हमने सबसे पहले जो काम किया था वो ये था कि पैमाना हमने लिया था, उसकी मदद से हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक ख़त ए बी बनाया था। ये देखें आप लोग 4.5 सेंटीमीटर का एक ख़त ना ए बी बनाया था। यही हमने उधर पहले पॉइंट में लिख दिया। अब उसके बाद क्या किया था हमने कि नुक्ता ए पर ना 45 का जाविया बनाया था और उसकी जो शुआ जाविये वाली थी वो ए डी हमने बना दी थी। ये आप लोगों ने नुक्ता ए पर हमने 45 का जाविया बनाया था और ये शुआ इस तरह खींची थी और इसको नाम दे दिया था ए डी का। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने किया था कि नुक्ता ए पर प्रकार की मदद से 5.3 सेंटीमीटर की हमने कोस लगाई थी जो कि शुआ ए डी को नुक्ता सी पर कता करती है। तो यहाँ से हमने ना 5.3 सेंटीमीटर की कोस लगाई थी जो इसे ना कि इसी सी पॉइंट पर ना कि कता यानी कि कट कर रही है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने क्या किया था कि ये जो नुक्ता सी हमारे पास बना था इसको नुक्ता बी से मिलाया था जिससे हमारे पास मसलस ए बी सी बन गई थी। अब ये मसलस बनाने के बाद हमने फिर ना इन तीनों जावियों के ना नासब खींचे थे, तो यही हमने इधर ना लिख दिया। यानी कि सबसे पहले हमने नुक्ता ए पर जाविया का उसका जब नासब खींचा तो हमारे पास ए ई बन गया। उसके बाद नुक्ता बी पर जब खींचा तो वो बी एफ बन गया और उसके बाद नुक्ता सी पर खींचा तो वो हमारे पास सी जी बन गया। अब ये सारे नासब खींचने के बाद हमने ये देखा कि जावियों के जो तीनों नासब हैं ना वो एक नुक्ता ओ में से गुजरते हैं। इस तरह फिर हमारे पास ये साबित हो जाता है कि जो मसलस ए बी सी है इसके जावियों के जो नासब होते हैं वो हम नुक्ता होते हैं। 11.1 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरे सवाल का दूसरा जुज़ देखें उसमें वो कहता है कि तस्दीक करें कि दरअसल पैमाइशों से मसलस ए बी सी जो हम बना सकते हैं उसके जावियों के जो नासब हैं ना वो हम नुक्ता होते हैं। तो उसके लिए हमें उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। वो कहता है इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए एक मसलस बनाएं और उनके फिर ना जावियों के नासब खींचें
और जो जावियों के नासब होंगे वो हम नुक्ता होने चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसने ए भी दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हम ना कि स्केल की मदद से इस तरह से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेंगे। वो हम ना कि इधर 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेते हैं। ये इस तरीके से ना 6 सेंटीमीटर की आप लोगों ने लाइन लगा लेनी है। तो इस लाइन को फिर आप लोगों ने नाम दे देना है। इसे हम ए का नाम देते हैं और इसे बी का, और ये हमारे पास है जी 6 सेंटीमीटर, तो इसे हम इधर ना 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये लाइन लगाने के बाद नेक्स्ट फिर जो दूसरा काम है आप लोगों का वो है कि ये जो दो एंगल्स दिए हैं ना, ये आप लोगों ने इन्हीं पॉइंट्स पे बना देने। पॉइंट ए पे वो कहता है एंगल हमने ना कि 150 का बनाना है, तो हम ना कि इधर प्रोटेक्टर को लेते हैं और ए पर ना 150 डिग्री का हम ना जाविया बना देते हैं। तो इस तरह आप लोग रखेंगे और 150 का जाविया बना देंगे। तो 150 का जाविया बनाने के लिए अब हमने जो ज़ीरो काउंट करना होता है वो लाइन के अंदर वाला है। ये वाला जो है ये लाइन के बाहर है, इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट करना है लाइन के जो अंदर है। तो यहाँ से अगर हम जाएँ तो 150 हमारे पास यहाँ पे इधर बनता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट लगा देना है और ये आप लोगों ने इस तरह से ना लाइन फिर खींच देनी है। इस तरह से आप लोग लाइन खींच देंगे, इसको मसलन कि ए के साथ मिला देंगे इस तरीके से, और इसको फिर हम ना कि तीर का निशान लगा के ना एक शुआ बना देंगे और शुआ का नाम दे देंगे ए बी सी। चूँकि हमने एक मुसल्लस बनानी है तो इसको नाम दे देते हैं हम डी का। उसके बाद वो कहता है बी पे ना 60 डिग्री का जाविया बनाना है, तो अब हम ना फिर बी पे प्रोटेक्टर को रखते हैं और 60 डिग्री का जाविया बना लेते हैं इस तरीके से। तो अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास ना कि जो लाइन के अंदर वाला ज़ीरो है वो ये है। इसमें अगर हम 60 डिग्री का जाविया देखें तो वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा इधर। तो यहाँ पे हम ना कि इसको लिख देते हैं और इसको ना इस तरह से शुआ को हम बना देते हैं। ए बी सी हमने बनानी थी, डी हमारे पास शुआ पहले बन गई है और इसको फिर ना हम अगला नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं जी ई का। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, इन लाइनों को हम जितना मर्ज़ी बढ़ा लें तो ये लाइनें आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब अगर ये कट ही नहीं करेंगी तो इससे फिर हमारे पास मसल्लस ही नहीं बन सकती। क्योंकि मसल्लस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें हमारे पास होता है कि उसकी 3 साइड्स होती हैं और वो एक बंद शक्ल होती है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम मसल्लस ही नहीं बना सकते। अगर हम मसल्लस ही नहीं बना सकते तो फिर हम उसके जो जावी हैं उनके नासब ही नहीं खींच सकते। तो इसका मतलब है कि इसका जो फिर मदारज अमल है ना वो कुछ इस तरह से लिख कर हम ना के इस सवाल को ना ख़त्म करेंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने पैमाने की मदद से ना 6 सेंटीमीटर का एक ख़त ए बी खींचा था। उसके बाद नुक्ता ए पर हमने 150 का जाविया बनाया था और शुआ ए डी खींची थी। उसके बाद नुक्ता बी पर 60 का जाविया बनाया था और शुआ बी ई खींची थी। अब नेक्स्ट था कि हमने देखा कि शुआ जो ए डी है और बी ई है वो ना एक दूसरे को कता नहीं करती हैं, लिहाजा दी गई मालूमात से मसल्लस नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ पे ये सारा ख़त्म हो जाएगा। जब इससे मसल्लस ही नहीं बन सकती तो फिर उसके हम जावियों के नासब भी नहीं कह सकते। 11 एक एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें उसमें वो कहता है कि मसल्लस डी ई एफ की पैमाइशें दी गई हैं। ये उसकी ना कि पैमाइशें हैं। कहता है कि इन पैमाइशों से आप लोग एक मसल्लस बनाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि मसल्लस डी ई एफ के अमूद खींचेंगे और उनका अमूदी मरकज़ मालूम करेंगे। चलें हम फिर सबसे पहले मसल्लस बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके अमूद खींचेंगे और उसका फिर अमूदी मरकज़ मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ना कि ये जो डी ई है ये 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। तो वो हमने स्केल की मदद से इस तरह से लगा लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर की लाइन। तो वो इधर हम ना लगा देंगे 4.1 सेंटीमीटर की लाइन। ये यहाँ से हमने ना ज़ीरो से स्टार्ट करना है और 4.8 सेंटीमीटर की ना लाइन इस तरीके से लगा देनी। ये हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन लग गई है और इसको फिर ना हम नाम दे देते हैं। ये हमारे पास डी है, उसके बाद ये हमारे पास ई है और ये 4.8 सेंटीमीटर की लाइन है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमें ना दो चीज़ें दी हैं, एक साइड दी है और दूसरा हमें ना कि जाविया दिया है। तो हमने पहले जाविया बनाना होता है, तो हम इसका ना जाविया बना लेते हैं। और जाविया है जी 45 डिग्री का और है ई पॉइंट पर। तो हम इसे फिर इस तरह से ई पॉइंट पर रखेंगे इस तरीके से।
अच्छा, इसे रखने के बाद नेक्स्ट फिर हमने देखना है कि हमने ज़ीरो कौन सा काउंट करना है। तो ये ज़ीरो हमने लाइन के अंदर वाला काउंट करना होता है, तो ये वाला काउंट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 45 ये यहाँ पे बन जाता है। तो ये 45 का हमने ना कि निशान लगाने के बाद इस तरीके से ना फिर हमने इसको ना मिला देना है ई के साथ, इसी निशान को ई के साथ। और इस लाइन को थोड़ा सा ना हम लंबा खींच सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने एक लंबी लाइन खींच ली। तो ये हम ना कि जो मसलस बना रहे हैं वो डी ई एफ है। तो एफ के बाद फिर हमारे पास जो आएगा जी, तो इसको हम ना फिर जी का नाम दे देंगे इस पॉइंट को। तो अब नेक्स्ट फिर आगे वो कहता है कि जो आप लोगों का ई एफ है ना वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ई के ऊपर ही हमने ना 4 सेंटीमीटर की ना कोस लगानी है। तो उसके लिए हम स्केल से फिर 4 सेंटीमीटर इसे मेजर कर लेते हैं। आप लोग स्केल लें और 4 सेंटीमीटर की इसकी ना मेजरमेंट कर लें प्रकार के इस तरीके से। अब ये मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने कोस 4 सेंटीमीटर की इस तरीके से लगा देनी है। तो ये यहाँ पे कट कर रही है। तो ये वाला जो फिर हमारे पास पॉइंट होगा वो कहता है ई एफ, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो एफ है। अब एफ पॉइंट को हमने ना डी से मिला देना है। इस तरीके से आप लोगों ने एफ पॉइंट को डी से मिला देना है इस तरीके से। तो अब अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास एक मुसल्लस डी ई एफ बन गई है। अब मुसल्लस बनाने के बाद दूसरा जो हमारा काम है वो कहता है कि इसके अमूद खींचने हैं आप लोगों ने। तो अमूद खींचने के लिए आप लोगों ने इसको लेना है और इसे इस हमने डी पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो डी पॉइंट पे रखना है। और डी पॉइंट पे रखने के बाद आप लोगों ने कुछ इस तरह से ना एक को इस तरीके से यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। आप लोग इसे छोटा बड़ा जितना भी खींचना चाहें खींच सकते हैं। और इस तरह से ना इसके ऊपर ना हमने 2 पॉइंट्स बना लेने हैं इस तरीके से। ये हमारे पास ना 2 पॉइंट्स बन गए, यानी एक यहाँ पे बन गया और एक हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे ना एक पॉइंट बन जाएगा ये। इस पॉइंट को अब हमने ना कि डी के साथ मिला देना है। तो हमारे पास जो इसका एक अमूद बन जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इसे मिला देना है। तो ये आप लोगों के पास एक अमूद बन गया। अब इसको ना कोई हम नाम दे देंगे। जी था, जी के बाद हम फिर इसे ना एच नाम दे देते हैं, यानी कि इसका एक हमने अमूद बना लिया है। अब दूसरा अमूद बनाने के लिए तो यही काम आप लोगों ने अब ना कि ई पॉइंट पे करना है यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोगों ने ना इस लाइन के ऊपर से एक कोस लगानी है और ये ना आगे ये अभी इस लाइन पे ना मिल नहीं रही, तो आप लोग ना इस लाइन को आगे ना बढ़ा सकते हैं। इन पॉइंट्स को बनाने के लिए ना 2 पॉइंट्स लेने के लिए इस लाइन को आप थोड़ा सा आगे ना बढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह से इसे बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो ये आप लोग देखें तो हमारे पास ना 2 पॉइंट पे ना कट कर रही है। तो इसे हम दोबारा भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने लेना है और इन 2 पॉइंट्स की मदद से हमने ना कि इधर एक कोस इधर लगानी है और एक हमने इधर लगानी है, ताकि ना ये दोनों आपस में ना कट कर दें। तो ये हमारे पास यहाँ पे कट कर रही है। तो अब इसको हमने ना कि लाइन की मदद से इस पॉइंट को ई के साथ मिला देना हमने इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमने इसे मिला देना है और इसको भी कोई ना कोई हमने ना नाम दे देना है। इसको हमने एच का नाम दिया था, इसको हम ना फिर आई का नाम दे देते हैं। इस तरीके से हमने ना कि 2 अमूद तो बना लिए हैं। तीसरा अमूद बनाने के लिए हम ना कि इसे प्रकार को इस पॉइंट पे रखेंगे और इस पॉइंट पे रखने के बाद नेक्स्ट फिर इसी तरीके से ना हम कोस इस तरह से लगाएंगे ताकि यहाँ से ना हमें 2 पॉइंट्स हासिल हो जाएं। ये जो 2 पॉइंट्स हासिल हुए हैं इनको हमने ना मार्क कर लेना है और इन्हीं पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए ना हमने अब ना अपना एक नया पॉइंट हासिल करना है, वो एक इधर से और एक इधर से। तो ये हमारे ना हमने देखा कि यहाँ पे कट कर गया। अब इसे ना हमने सामने वाले पॉइंट के साथ में मिला देना है स्केल की मदद से। बिल्कुल सामने वाले पॉइंट के साथ ना इस तरीके से आप लोगों ने इसे मिला देना है इस तरीके से। अब इसे भी आपने किसी ना नाम दे देना है। जैसे आप लोगों ने इसको आई
और इसको फिर ना हम जे का नाम दे देंगे। तो इस तरीके से हमने ये तीनों अमूद गिरा दिए हैं। ये तीनों अमूद जो हैं कि इनको खींचने के बाद हमने देखा कि ये ना एक कॉमन पॉइंट इसमें से गुजर रहे हैं, इसको हमने नाम दे देना है ओ का। तो इस तरीके से हमारे पास ना जो मसलस का सारा काम था वो हो गया, यानी कि हमने मसलस डी ई एफ बनानी थी वो हमने बना ली। उसके बाद फिर उसके तीनों अमूद खींचने थे, उनका अमूदी मरकज़ मालूम करना था। ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब लास्ट में फिर हमने ना किसका बनावट या फिर मदारज अमल वाले पॉइंट्स लिखने हैं। उनके लिए जैसे जैसे हमने सारे काम किए हैं उसी तरीके से हम ना इधर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पैमाने की मदद से ख़त 4.8 सेंटीमीटर का बनाया था, ये हमने लिख लिया। उसके बाद ई पर ना हमने 45 डिग्री का जाविया बनाया था और शुआ ई जी खींची थी, ये हमने लिख दिया। ई पे हमने 45 डिग्री का जाविया बनाया था और शुआ जो थी वो ई जी हमने खींच दी। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं कि ये हमने 45 डिग्री का जाविया बनाया था। तो ये हमने ना कि इतना काम कर लिया। अब नेक्स्ट फिर तीसरे नंबर पर हमने किया था प्रकार की मदद से नुक्ता ई पर हमने 4 सेंटीमीटर की एक कोस लगाई थी जो शुआ ई जी को नुक्ता एफ पर कता करती थी। तो ये हमने यहाँ से ना यहाँ तक एक कोस लगाई थी जो यहाँ पे ना इसको कट कर रही थी। तो अब फिर हमने ना डी को एफ से मिला दिया था जिससे हमारे पास जो मसलस है डी ई एफ हासिल हो गई थी। तो ये सारी चीज़ भी हमने इधर लिख दी कि नुक्ता डी को एफ से मिलाया जिससे हमारे पास जो मसलस है डी ई एफ बन गई है। अब नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, ये मसलस बनाने के बाद हमने ना कि 3 जो अमूद हैं वो हमने बनाए थे, तो वो इधर लिख देना है। तो नुक्ता डी पर जो हमने बनाया था वो तो हमारे पास डी एच था, नुक्ता ई पर बनाया था वो ई आई था और नुक्ता एफ पर जो बनाया था वो एफ जे था। तो यानी कि ये 3 हमने ना कि अमूद मसलन बनाए थे। अब अगर हमने लास्ट में देखा था कि तीनों अमूद ना एक ही पॉइंट में से गुजर रही हैं, तो ये भी हमने लिखना है कि तीनों अमूद एक नुक्ता ओ में से गुजरते हैं। इस तरह ओ जो है वो उसका आर्थो सेंटर है। 11.1 एक्सरसाइज का अगर हम 5वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 ज़ैर मुसलसान बनाएं और मालूम करें कि क्या कोई मुबहम सूरत मौजूद है। तो ये पहली जो हमारे पास मुसल्लस है उसकी ना उसने इन्फॉर्मेशन दी है और उसने ये पूछा है कि आप लोग बताएं कि क्या कोई मुबहम सूरत मौजूद है। तो मुबहम सूरत का मतलब ये होता है कि आप लोग ये बताएं, ये हमने जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है इससे क्या एक ही हम मुसल्लस बना सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा मुसल्लस बना सकते हैं। तो इसके लिए चले हम ना फिर इसे बनाते हैं, फिर ही हमें पता चलेगा कि क्या हम इस इंफॉर्मेशन से एक मुसल्लस बना सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि आप लोग एक लाइन ड्रा करें बी सी जो है 5 सेंटीमीटर की। तो वो हम ना किधर ड्रा कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन। वो आप लोग इस तरह से ना ड्रा कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हो। स्केल की मतलब यहाँ से 0 से शुरू करेंगे और 5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा कर लेंगे। तो इसको आप लोगों ने नाम दे देना है बी और सी का, और यहाँ पे लिख भी देंगे ये ना हमारे पास 5 सेंटीमीटर की लाइन थी। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट फिर वो कहता है कि एक एंगल है और एक आप लोग के पास साइड है। तो फिर सबसे पहले हमें एंगल ड्रा करना होता है। तो एंगल अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी बी का, और बी के ऊपर एंगल है 62 का। तो हम ना कैसे प्रोटेक्टर को इसके बी के ऊपर ही रखेंगे और एंगल हमारा ना कि बन जाएगा 62 का, हम ना एंगल बनाएंगे। उसके लिए हम इसे इधर रख लेते हैं। रखने के बाद हम ना कि 62 का एंगल मार्क करते हैं। चूँकि हमारे पास 0 2 हैं तो हमने लाइन के अंदर वाला 0 काउंट करना है। तो ये हमारे पास 60 है और ये इसके आगे 2 पॉइंट्स हमारे पास 62 बन जाएगा। ये इसे हमने मार्क कर लिया। अब स्केल की मदद से हमने ना कि बी पॉइंट को इसके साथ मिला देना है, तो हमारे पास एक एंगल बन जाएगा 62 का। तो ये इस तरीके से कुछ आप लोगों ने मिला देना है इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक श्वाम बन रही है, इसको हम ना के नाम दे देंगे, चूँकि हम ना के मुसल्लस जो बना रहे हैं वो बी सी डी है, तो इसको नाम दे देते हैं हम ई का, इस तरीके से। अब नेक्स्ट फिर हमने जो काम करना है वो है जी 4.7 सेंटीमीटर की ना वो कहता है आप लोगों ने एक लाइन लगानी है। तो 4.7 सेंटीमीटर हम ना किस तरह स्केल से मेजर कर लेते हैं प्रकार की मदद से 4.7 सेंटीमीटर। तो इधर हम इसे 0 पर रखेंगे और 4.7 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 6 और ये 7, ये इस तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। अब वो कहता है कि सी पॉइंट से आपने करना है, तो हम ना कि सी पॉइंट से इसे कर देते हैं। तो हम अगर सी पॉइंट पे करें ना
आपने इस तरह इसे ना चेक करना है कि एक पॉइंट पे मिलता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे मिलता है। तो ये अगर आप लोग देखें ना, तो ये हमारे पास ना कि दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मिल रहा है, एक तो इस पॉइंट पे मिल रहा है और एक हमारे पास इस पॉइंट पे भी मिल रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको नाम दे दें डी और इसको दे दें जी डी डैश। अब आपने सी को ना दोनों पॉइंट्स पे ना मिला देना स्केल की मदद से। पहले हम डी के साथ मिला देते हैं इस तरीके से, और फिर हमने ना कि इसी सी पॉइंट को ना हमने डी डैश के साथ भी मिला देना है। अब अगर आप लोग देखेंगे ना तो हमारे पास दो मसलसें बन गई हैं, एक बन गई बी सी डी और दूसरी बन गई बी सी डी डैश। तो इसमें फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक मुबहम सूरत मौजूद है, क्योंकि जो दी गई इंफॉर्मेशन है इससे दो मुख्तलिफ मसलसें बन रही हैं, एक बी सी डी बन रही है और दूसरा बी सी डी डैश बन रहा है। तो अब बनाने वाले को तो ये नहीं पता चलेगा कि हमने कौन सी मसलस बनानी थी, यानी कि बी सी डी बनानी थी या फिर बी सी डी डैश बनानी थी। तो चलें अब इसका हम मदारज अमल या फिर बनावट वाले पॉइंट्स लिखते हैं। उसमें फिर ना कि हमने जो जो काम किया है उन सब को हमने ना कि लिख देना है। सबसे पहले हमने बी सी एक लाइन लगाई थी 5 सेंटीमीटर की, उसके बाद बी पर हमने 62 डिग्री का जाविया बनाया था, उसकी जो शुआ थी बी ई खींची थी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, प्रकार की मदद से हमने 4.7 सेंटीमीटर की एक कोस लगाई थी जो बी ई को नुक्ता डी और डी डैश पर कता करती है। ये आप लोगों ने ना अहम पॉइंट लिखना है कि यानी जो बी ई हमारे पास शुआन थी उसको डी और डी डैश इन दोनों पर ना कि उसने कता किया यानी कि कट किया है। अब वो कहते हैं कि नुक्ता सी को आप लोग डी से भी मिलाएं और डी डैश से भी मिलाएं, जिससे आप लोगों के पास दो मसलसें बी सी डी और बी सी डी डैश हासिल होंगी। क्योंकि दी गई मालूमात से दो मुमकिन मसलसें बनती हैं, लिहाजा जहाँ एक मुबहम सूरत मौजूद है। यार सर ये एक एक्सरसाइज कि अगर हम 5वें सवाल का दूसरा जुज़ देखें तो उसमें भी वो यही कहता है कि आप लोगों ने ये मुसलसल बनानी है और ये मालूम करना है कि क्या कोई मुबहम सूरत मौजूद है या फिर नहीं। तो इसके लिए फिर सबसे पहले हम मुसलस बनाते हैं। तो मुसलस बनाने के लिए सबसे पहले वो कहता है कि आप लोग एक लाइन लगाएं एल एम 6 सेंटीमीटर। तो हम ना कि फिर 6 सेंटीमीटर की इधर ना एक लाइन लगा देते हैं स्केल की मदद से। हमने 6 सेंटीमीटर की ना इस तरह से लाइन लगा देनी है, ये 0 से स्टार्ट करके 6 सेंटीमीटर की एक लाइन इस तरीके से लगा देनी। अब ये लाइन लगाने के बाद नेक्स्ट वो कहता है कि आप लोग जो एम है ना, एम के ऊपर जो एंगल बनाएंगे वो 42 का है। तो पहले तो हमने इधर लिख दें कि ये हमारे पास एल पॉइंट है और ये हमारे पास एम पॉइंट है। जो एल और एम पॉइंट्स हैं वो हमारे पास ना कि 6 सेंटीमीटर है। इस तरीके से ये जो हमने लाइन लगाई थी ये 6 सेंटीमीटर की थी। अब वो नेक्स्ट कहता है कि एम पॉइंट पर आप लोग 42 डिग्री का जाविया बनाएं। तो हम ना फिर एम पॉइंट पर इसे प्रोटेक्टर को रखते हैं और 42 डिग्री का ना जाविया बना देते हैं इस तरीके से। तो हमने जाविये को मार्क करने के लिए क्योंकि हमारे पास 0 2 हैं तो हमने लाइन के अंदर वाला 0 काउंट करना होता है। तो ये हमारे पास 40 है और आगे ये इसके 2 पॉइंट आगे हमारे पास 42 है। तो इस तरीके से हमने इसे मार्क कर लिया और मार्क करने के बाद इसे हम स्केल की मदद से ना पॉइंट के साथ एम पॉइंट के साथ ना इस तरीके से मिला देंगे। ये थोड़ी सी लंबी आप लोगों ने एक शुआ खींचनी है इस तरीके से। तो इसको कोई ना कोई आप लोगों ने नाम लाजमी दे देना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ क्योंकि एल के एल एम तो हम ना मसलस बना रहे हैं तो इसे हम ना नाम दे देते हैं एन का। इसे हम ना एन का नाम दे देते हैं। तो नेक्स्ट फिर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों ने ना कि 5 सेंटीमीटर की ना एल पॉइंट से ना कि एक को कोस लगानी है। तो उसे आप लोगों ने यहाँ से मेजर कर लेंगे 5 सेंटीमीटर के स्केल की मदद से और प्रकार को यूज़ करते हुए आप लोग 5 सेंटीमीटर इस तरह से मेजर करेंगे और फिर एल पॉइंट से आप लोगों ने ना इस तरीके से इसकी ना कोस लगानी। अगर ये हम कोस लगाते हैं तो देखते हैं कि ये जो हमने शुआ बनाई थी ना इसको ना दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ना इसको कट कर दी, एक इधर और एक इधर। हमने ना कि इनको फिर ना कोई नाम दे देना है क्योंकि ये एल एम हमने के एल एम मसलस बनानी थी। ये फिर हमारे पास के हो जाएगा और ये हमारे पास ना के डैश हो जाएगा। हमने ना कि इस एल को इन दोनों के साथ मिला देना है इस तरीके से। पहले हम एल को इस के साथ मिला देते हैं और फिर हम ना कि इसे के डैश के साथ मिला देते हैं। अब यहाँ भी अगर हम देखें तो हमारे पास ना कि दो ही मसलसें बनती हैं इस इंफॉर्मेशन से।
एक का नाम हम रख सकते हैं KLM और दूसरी का हम रख सकते हैं K-LM। तो अब इसका भी हम दारज अमल फिर बनावट के पॉइंट्स देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले ना 6 सेंटीमीटर का ख़त LM बनाया था, उसके बाद फिर M पर हमने 42 डिग्री का जाविया बनाया था और एक शुआ खींची थी MO। उसके बाद था कि प्रकार की मदद से हमने ना कि L को मरकज़ मारकर 5 सेंटीमीटर की कोस लगाई थी, जो शुआ को ना कि दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कट करती थी। अब हमने L को इन दोनों के साथ मिला दिया था, जिससे हमारे पास दो मसलसें KLM और K-LM हासिल हुई थी। तो चूँकि दी गई इंफॉर्मेशन से दो मसलसें बनती हैं, लिहाजा यहाँ पर एक मुबहम सूरत मौजूद है। तो ये आप लोगों ने इस तरह से फिर इसे लिख देना है।